धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। शारदीय नवरात्र अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और सभी विशेष तैयारी कर रहे होंगे नवमी पूजन को लेकर। मां का स्वरूप कैसा रहने वाला है और खास तौर से जब लगातार शारदीय नवरात्र चल रहा है, हर एक दिन आप विशेष पूजन कर रहे हैं, तो नौवीं की विशेषता क्या रहेगी, किन मंत्रों का जाप करना है, किस तरह से विधि विधान से पूजन करना और खासतौर से कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी, कन्या को क्या उपहार देना है, तमाम अहम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, अब नवदुर्गा की हम बात करते हैं, शारदीय नवरात्र की बात करते हैं और अलग अलग दिन अलग स्वरूप रहते हैं। अब जब हम नवमी की बात कर रहे हैं तो माँ दुर्गा का सिद्धिदात्री स्वरूप है। ये स्वरूप कितना फलदायी है, किस तरह से इसका महत्व है, वो आपसे समझना चाहेंगे। ओम नमो क्षक्षा कांक्षा भव विभव वांछा पिचनमय नवी ज्ञानापेक्षा शशि मुखी सुखे छापि न पुनः ततस्मां संयाचे जननी जननम या तुमम वै नृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपत। हे चंद्रमुखी माता, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, सांसारिक वैभव की भी लालसा नहीं है, विज्ञान और सुख की भी अभिलाषा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही मांगता हूँ कि मेरी सारी उम्र मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी आदि नामों के जपते जपते ही बीते। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। बुधवार दिनांक 1 अक्टूबर सन 2025 को शारदीय नवरात्र को महानवमी का त्योहार मनाया जाएगा। नवरात्रि के नवम दिवस माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजन अर्चन संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाली है। जैसा कि माता के नाम से स्पष्ट है, माँ सिद्धिदात्री अर्थात सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। शास्त्रों के अनुसार महादेव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके उनसे सभी अष्ट सिद्धियां प्राप्त करी थी। इन्हीं देवी की कृपा से ही महादेव को आदि देह देवी की प्राप्त हुई थी और वो क्या कहलाए थे? अर्धनारीश्वर। वो माँ सिद्धिदात्री की उपासना से ही अर्धनारीश्वर कहलाए थे। नवरात्र के नवम दिवस माँ सिद्धिदात्री की पूजन के साथ ही नवरात्रा का समापन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व नामक ये 8 सिद्धियां हैं। ये सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना से प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा में भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ये उल्लेख किया गया है। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही परम दिव्य है। माँ सिद्धिदात्री का जो वाहन है वो सिंह है और देवी जो है वो कमल के आसन के ऊपर विराजमान है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है, ऊपर वाले हाथ में गदा है, बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख है, ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का स्वरूप भी कहा गया है। तो माँ सिद्धिदात्री जो है वो संपूर्ण सिद्धि को प्रदान करने वाली मानी गई है और जिसने माँ सिद्धिदात्री को सिद्ध कर लिया हो उसका मनुष्य जीवन स्वतः ही सफल हो जाता है। बेहद महत्वपूर्ण स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री का। पंडित जी, पूजन विधि क्या रहेगी? हर दिन तो हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग स्वरूप है माँ का अब क्योंकि नवमी है, समापन ही है शारदीय नवरात्र का, ऐसे में पूजन विधि क्या रहेगी? जी, बहुत विशेष प्रश्न है, सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है। पूरे 9 दिवस तक आपने माता जी के अलग अलग रूप की आराधना करी। 9वें दिवस जो है वो माँ सिद्धिदात्री का पूजन का विधान बताया गया है। तो प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। अपने पूजा स्थान पर
उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाना है। माँ सिद्धिदात्री की पूजन का विधिवत पंचोपचार पूजन अर्चन करना है। माँ सिद्धिदात्री के रूप में आपने जो 8 दिवस तक माता की प्रतिमा का अभिषेक किया है, उसी माता की प्रतिमा को जो है वो एक ताम्र प्लेट में स्थापित कर लें और आसन के रूप में गुलाब की पत्तियां प्रदान कर दें। उसके पश्चात माँ सिद्धिदात्री का केसर मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक करना है, पंचामृत से अभिषेक करना है, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से अभिषेक करना है, विशेष तौर पे अनार के फल से अभिषेक करना है, सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक करना है। अभिषेक के पश्चात माता की जो प्रतिमा है उसको साफ कपड़े से पोंछ के उचित स्थान पे विराजमान करा दें। लाल चुनरी, लाल वस्त्र माता रानी को अर्पण करें। गुलाब का पुष्प, गुलाब की माला अर्पण करें। माता को सिंदूर, अन्य श्रृंगार की सामग्री अर्पण करनी है। गौघृत का दीप प्रज्वलित करना है। चंदन से बनी धूप बत्ती प्रज्वलित करनी है। अबीर गुलाल माता रानी को अर्पण करना है। माता रानी को लाल गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प अर्पण करना है। भोग में विशेष तौर पे केसर की खीर अर्पण करनी है। चने हलवे का भोग तो आपको लगाना ही लगाना है। और एक विशेष तौर पे चांदी की बाउल में, चांदी की कटोरी में मीठा दही जरूर अर्पण कीजिएगा माता रानी को। पंचामृत, पंचमेवे, मिश्री का भोग भी माता रानी को अर्पण कीजिएगा। एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का एक माला कम से कम जाप करना है। पूजन के पश्चात भोग किसी सुहागिन महिला को दे देना है। जाप के पश्चात माँ की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। कुलदेवी का पूजन, नवरात्र में कुलदेवी का पूजन का विधान बताया है। कुलदेवी का पूजन भी करना है, आरती भी करनी है। ध्यान रखिएगा, माँ सिद्धिदात्री की पूजन में पीला गुलाब अर्पण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीला गुलाब अर्पण करने से माता जल्दी प्रसन्न होती है, आपकी सभी मनोकामनाओं को अपूर्ण करती है। पूजन मंत्र जो रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कुल देवताय नमः। जो भी भक्त नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ सिद्धिदात्री की, कुलदेवी की पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें मिलेगा जीवन का हर सुख, दूर होगा हर दुख। बिल्कुल। और ये विधि, शुभ समय क्या रहेगा पंडित जी पूजन का? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि आपके कुल की परंपरा के अनुसार कुछ जगह अष्टमी पूजन होता है, कुछ जगह नवमी पूजन होता है। नवरात्रा में अष्टमी नवमी पे माता का स्वरूप का तो आप पूजन कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आपके कुल की देवी भी होती हैं। उन कुल देवी की पूजा का विधान बताया गया है। तो उसका शुभ मुहूर्त और हवन का जो आयोजन करते हैं, वो शुभ मुहूर्त कौन सा है वो समझ लेते हैं। तो सूर्योदय से प्रातःकाल 9:18 तक, सूर्योदय से प्रातःकाल 9:18 तक, उसके पश्चात पूर्वा 10:47 से दोपहर 12:16 तक कुल देवी पूजन का, नवमी पूजन का, माँ सिद्धिदात्री पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में माँ कुलदेवी की, नवमी की, माँ सिद्धिदात्री की पूजन अर्चन आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली रहेगी। आप सभी दर्शक इस शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि सिद्धिदात्री स्वरूप माँ का वो पूजन और कुलदेवी का पूजन, लेकिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है, और वो हम समझना चाहेंगे कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी, जो लोग नवमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बगैर नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको तब तक नहीं मिलता है जब तक आप कन्या पूजन नहीं करें। और कन्या पूजन के साथ में एक बटुक पूजन का विधान भी बताया गया है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कन्या पूजन कर दिया। अगर बटुक पूजन यानी भैरव का पूजन नहीं हुआ तो वो नवरात्रा अपूर्ण मानी जाती है। तो कन्या के साथ में बटुक पूजन अवश्य कीजिए। शास्त्र क्या कहते हैं कि 9 दिनों तक देवी शक्ति मनुष्य लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। इन दिनों में की गई पूजा उपासना से देवी अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। लेकिन पुराणों में वर्णित है कि मात्र श्लोक, मंत्र, उपवास, हवन से देवी प्रसन्न नहीं होती है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की जो कन्याएं होती हैं, उनके पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। 9 दिवस तक या नवमी के दिन विशेष तौर पे नन्ही कन्याओं का पूजन अर्चन करके, सुंदर गिफ्ट्स देकर माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार एक कन्या की पूजा से तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, 2 कन्याओं की पूजा से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है,
3 कन्याओं के पूजन से धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है। 4 कन्याओं के पूजन से राज्य पद की प्राप्ति होती है। 5 कन्याओं के पूजन से विद्या की प्राप्ति होती है। 6 कन्याओं की पूजन से 6 प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। 7 कन्याओं के पूजन से राज्य की प्राप्ति होती है। 8 कन्याओं के पूजन से संपदा की प्राप्ति होती है और 9 कन्याओं के पूजन से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सरल विधि कन्या पूजन की। क्या करना है? सर्वप्रथम माँ जगदम्बा के सभी 9 स्वरूपों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आपके घर में जब कन्या और बटुक प्रवेश कर रहे हैं तो उन कन्याओं को और बटुक को उचित आसन प्रदान कर दीजिएगा। उचित आसन प्रदान करके एक परात में जल भर लीजिएगा। उस जल से आपको कन्याओं का और बटुक के चरण को पखाड़ना है। अच्छे से पांव धो लीजिएगा, फिर शुद्ध वस्त्र से उनके चरण पूछ लीजिएगा। चरण पूछने के पश्चात उनके चरणों में अक्षत पुष्प और कुमकुम अर्पण कीजिएगा। उनके चरणों का पूजन किया जाता है। उचित आसन पर बैठा दीजिएगा। कुछ जगह पे कन्याओं के चरणों का आलता लगा के उसका निशान भी लेके रखने की परंपरा है। उचित आसन पर बैठा के उनके मस्तक पे तिलक लगाइएगा, हाथ में मोली बांधिएगा और तब आप भोजन की थाली लगा लीजिएगा जिसमें हलवा, पूड़ी, चना प्रसाद जो आपने बनाया है। एक पूजा की थाली तैयार करनी है। उसमें बीच में एक आटे का दीपक रहेगा, देशी घी का दीपक रहेगा और उसके चारों तरफ हलवा, चना, पूड़ी रखी जाती है और शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर कन्याओं का पूजन करना है। मंत्र क्या रहेगा? ओम कुमारिये नमः, ओम कुमारिये नमः, ओम कुमारिये नमः। इस मंत्र से कन्याओं का पूजन अंचर करना है, पंचोपचार पूजन करना है, कन्याओं की आरती करनी है। कन्या पूजन के पश्चात सभी कन्याओं को उनकी जो भोग की थाली है वो तो अलग से है और जो हमने एक मुख्य थाली जिसमें आरती करी उसमें से भी भोग उनको देना है। बड़े प्रेम से, आत्मीयता से कन्याओं को भोजन कराइएगा, बटुक को भोजन कराइएगा। भोजन के पश्चात कन्याओं का हाथ धुलाइएगा, फिर उचित उपहार और दक्षिणा अवश्य भेंट दीजिएगा। अब दक्षिणा आजकल क्या सिस्टम हो गया है कि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये दे देते। आपके घर में देवी पधारी है, कम से कम 500, 1000 रुपये से नीचे मत दीजिएगा। अगर जीवन में सफलता कन्याओं को दोगे तो उसका लाखों करोड़ों गुना करके आपको वापस मिलेगा। उनके पाँव में महावर लगा के, हाथों में मेहंदी लगाइए। देवी पूजा संपूर्ण होती है। अगर आपने अपने घर में हवन का आयोजन कराया है तो उनके नन्हे हाथों से उसमें सविधा अवश्य डलवाइए। इलायची, पान का सेवन कराइएगा। इस परंपरा के पीछे मान्यता यह है कि देवी जब अपने लोक में जाती है तो उसे घर की कन्या की तरह विदा करना चाहिए। आप अपने घर जाती हैं, पियर जाती हैं, तो आपकी माँ जब आपको विदा करती है तो कितना, ले बेटी ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा, और वो जो भी उसका मन करता है सब कुछ देने को ललायत रहती। तो ऐसे ही आपके घर में जब 9 कन्या बटुक आए हैं तो उनको भी जी खोल के उनको दक्षिणा दीजिए, जी खोल के उनके लिए करिए। ऐसे ही विदा करिए जैसे आप अपने घर की कन्या को विदा कर रहे हैं। उनके चरण छुए, जय माता दी कह के उनके चरण छुए। उनके प्रस्थान के पश्चात में आप सब परिवारजन उस प्रसाद को ग्रहण करें। इस सरल विधि से कन्या पूजन संपूर्ण होती है। बिल्कुल। और राशि अनुसार कैसे पूजन करना है, कौन से मंत्रों का जाप करना है, वो भी जानना चाहेंगे। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि माँ नवमी पर राशि अनुसार कैसे करें माँ कुलदेवी का पूजन, सिद्धिदात्री का पूजन, किन मंत्रों का जाप करें और राशि के अनुसार कन्याओं को क्या उपहार दें। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो मैं आपको बताता हूँ। नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। जल्दी से शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक कच्चे दूध से करिएगा। लाल चुनरी, लाल चंदन, लाल पुष्प, पंचमेवा अर्पण कीजिएगा। ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। कन्याओं को लाल रंग का पर्स भेंट करिएगा। निश्चित तौर पे माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक पंचामृत से कीजिएगा। ऑफ वाइट चुनरी, सफ़ेद मोगरे के पुष्प का गजरा अर्पण कीजिएगा। भोग में मीठा दही अर्पण कीजिएगा। ओम महाभद्राय नमः, ओम महाभद्राय नमः, ओम महाभद्राय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। कन्याओं को चांदी की पायजेब का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे भेंट कीजिएगा, दान नहीं बोलेंगे, भेंट कीजिएगा। निश्चित तौर पे माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा।
बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। हरी चुनरी, गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, पिस्ते की मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम श्रीपदाय नमः, ओम श्रीपदाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। कन्याओं को हरे रंग के वस्त्रों का दान कीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक दही की लस्सी से कीजिएगा। व्हाइट प्रिंटेड चुनरी अर्पण कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। भोग में मीठे चावल अर्पण कीजिएगा। ओम वरप्रदाय नमः, ओम वरप्रदाय नमः, ओम वरप्रदाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। कन्याओं को सोने का नाक का कांटा गिफ्ट कीजिएगा, भेंट कीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुलदेवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। गोल्डन चुनरी, कमल का पुष्प, लाल चंदन, गोल्डन रंग की बिंदिया अर्पण कीजिएगा। भोग में रसीले फल अर्पण कीजिएगा। ओम महाविद्याय नमः, ओम महाविद्याय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। कन्याओं को रोस्टेड काजू का दान कीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। हरी चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, मीठा पान अर्पण कीजिएगा। ओम महाकालिये नमः, ओम महाकालिये नमः, ओम महाकालिये नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। कन्याओं को चांदी से बना हुआ माता रानी का पेंडेंट गिफ्ट कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पंडित जी, बेहद अहम जानकारी आपने दी, लेकिन आपने सिर्फ 6 राशियों को बताया। अभी हमारे वो दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं अपनी राशि का, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी जानेंगे पंडित जी से बाकी 6 राशियों के महत्व के बारे में भी। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विजयदशमी के महत्व को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी, क्योंकि आपने 6 राशियों का जिक्र किया, विस्तार से बताया क्या उपहार राशिवार देना चाहिए कन्याओं को, बाकी की 6 राशियों को भी विस्तार से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए बात करते हैं अब तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा, दही की लस्सी से। ऑफ वाइट चुनरी, मोगरे के पुष्पों से बना गजरा माँ को अर्पण कीजिएगा। मेवे की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम चंद्रिकाय नमः, ओम चंद्रिकाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। कन्याओं को पाँव में पहनने वाली जूतियों का दान कीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ नवमी पर माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी अर्पण कीजिएगा। अखरोट से बनी मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम वसुधाय नमः, ओम वसुधाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। कन्याओं को हेयर बैंड्स का दान कीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, माँ नवमी पर माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक मौसमी के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी, केसर की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सुर पूजिताय नमः, ओम सुर पूजिताय नमः, ओम सुर पूजिताय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। कन्याओं को मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कीजिएगा। निश्चित तौर पे माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक शहद से कीजिएगा। लाल चुनरी, कमल का पुष्प, काजल, फल अर्पण कीजिएगा। ओम विद्यारूपाय नमः, ओम विद्यारूपाय नमः, ओम विद्यारूपाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। कन्याओं को नए वस्त्रों का दान कीजिएगा, गिफ्ट कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक सुगंधित इत्र से कीजिएगा। गुलाबी चुनरी, गुलाब के पुष्पों की माला, सिंदूर, बिंदिया, मिश्री मावा अर्पण कीजिएगा भोग में। ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। छोटी कन्याओं को स्पोर्ट्स शूज़ भेंट कीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी, केसर की रबड़ी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। कन्याओं को सोने का बना पेंडेंट दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको
प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, बेहद अहम जानकारी, क्योंकि राशिवार क्या क्या हम उपहार दे सकते हैं कन्याओं को वो आपने बताया। लेकिन क्योंकि नवमी के साथ साथ दशहरे का पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, विजयदशमी पर्व के महत्व को भी समझना चाहेंगे और साथ ही दशहरे पर कोई नया कार्य शुभारंभ कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, तो उसके लिए भी शुभ समय क्या रहेगा? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं विजयदशमी के बारे में। विजयदशमी अर्थात दशहरा का त्यौहार गुरुवार दिनांक 2 अक्टूबर सन 2025 को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना जाता है। विजयदशमी के दिन शुरू किए गए हर कार्य में अनंत सफलता प्राप्त होती है। विजयदशमी पर शस्त्र पूजा का विधान बताया गया। अक्षर लेखन आरंभ करना, कोर्ट कचहरी का काम, नया उद्योग आरंभ करना, बीज बोना आदि नए कार्य किए जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि विजयदशमी के दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय ही विजय प्राप्त होती है। प्राचीन काल में राजा लोग जो हैं विजय की प्रार्थना करके रण यात्रा के लिए प्रस्थान किया करते थे। दशहरे पर्व पर नया कार्य प्रारंभ कर अबूझ मुहूर्त है। अपराजिता शमी शस्त्र पूजन का विधान बताया गया है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। विजयदशमी वर्ष के श्रेष्ठ मुहूर्त जैसे बसंत पंचमी, आखा तीज की तरह ही शुभ माना गया है। विजयदशमी के दिन कोई भी अनुबंध सिग्नेचर आप करते हो, एग्रीमेंट साइन करते हो, नया गृह प्रवेश करते हो, नया व्यापार आरंभ करते हो, लेन देन का काम करते हो, उसके लिए श्रेष्ठ फलदायी मानी गई है। इन 3 मुहूर्तों में राहु काल का भी दोष नहीं लगता है। तो आइए जानते हैं अपराजिता शमी शस्त्र पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। तो विजयदशमी पे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:52 से दोपहर 12:40 के मध्य में रहेगा। और विजयदशमी पे विजया मुहूर्त दोपहर 2:15 से दोपहर 3:02 के मध्य में रहेगा। इस समय में अपराजिता पूजन, शमी पूजन, शस्त्र पूजन का सबसे शुभ समय रहेगा। इस समय के मध्य किया गया कोई भी कार्य सभी कठिनाइयों से लड़ता हुआ, विषम परिस्थितियों से जूझता हुआ अपने उच्चतम सफलता के स्तर पर पहुंचेगा। और विजयदशमी पर अपराजिता मुहूर्त का आपने जिक्र, विधि से पूजन होता है, ये पूजन की विधि भी समझना चाहेंगे और साथ ही क्या विशेष उपाय? कहते हैं कि वैसे भी सभी को कुछ ना कुछ समस्या, कोई दिक्कतें, और हर कोई चाहता है कि समस्याओं का समाधान हो, और दशहरे पर, विजयदशमी पर कहते हैं कि कुछ विशेष उपाय भी होते हैं। वो उपाय क्या है पंडित जी, वो भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आइए जानते हैं अपराजिता पूजा की सरल विधि। अपने घर में पूजा स्थान को स्वच्छ कर लीजिएगा। चंदन के लेप के साथ अष्टदल चक्र अर्थात 8 कमल की पंखुड़ियाँ बनाइएगा। अब ये संकल्प लीजिएगा कि देवी अपराजिता की यह पूजा अपने और फिर परिवार के खुशहाल जीवन के लिए कर रहे हैं। उसके पश्चात अष्टदल चक्र के मध्य अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः मंत्र के साथ माँ देवी अपराजिता का आह्वान करेंगे। माँ देवी जया को दाईं ओर और क्रिया शक्ति नमः मंत्र, ओम क्रिया शक्ति नमः, ओम क्रिया शक्ति नमः मंत्र के साथ आह्वान करेंगे। बाईं ओर माँ विजया का ओम उमाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम उमाय नमः मंत्र के साथ आह्वान करेंगे। उसके उपरांत ओम अपराजिताय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः इन मंत्रों के साथ षोडश उपचार पूजन अर्चन करेंगे। धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी दक्षिणा अर्पण करेंगे। अब प्रार्थना करेंगे कि हे देवी माँ, मैंने ये पूजा अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण की है। कृपया जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। मेरी पूजा को स्वीकार कीजिएगा। पूजा संपन्न होने के पश्चात क्षमा प्रार्थना करके माँ को प्रणाम करेंगे। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः ये मंत्र आपको दशहरे वाले दिन विशेष रूप से पढ़ने का है। कुछ खास उपाय जो कि जीवन पे हर प्रकार के संकट और भय दूर करते हैं, ऐसे ही कुछ खास उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दशहरे वाले दिन घर के मुख्य द्वार पर, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, शोरूम हो, उसके मुख्य द्वार पर दोनों तरफ केसर से स्वस्तिक बनाइएगा, पूजन अर्चन कीजिएगा और दरवाजे के दोनों तरफ मोर पंखी लगा दीजिएगा। मोर पंखी के नीचे फर्श पर दोनों तरफ एक एक शुद्ध देशी घी का दीपक लगा दीजिएगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, व्यापार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी।
दशहरे के दिन संध्या के समय भगवान श्री हनुमान जी महाराज का सुमिरन करते हुए एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, उसका एक माला कम से कम जाप करना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत ता तुम पाही। इस चौपाई का यदि आप जाप करते हैं तो आपके जीवन में कोई संकट नहीं आता है। दशहरे की संध्या के समय शमी के पौधे के पास में देशी घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं तो कोई भी मुकदमा हो, कोर्ट कचहरी हो, उनमें आपको विजयशी हासिल होती है, शत्रुओं का नाश होता है, स्वास्थ्य धन की प्राप्ति होती है। दशहरे के दिन अपने काम धंधे से जुड़ी हुई वस्तुएं जैसे आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपकी तराजू हो गई, इन सब का पूजन अर्चन करना चाहिए। जैसे दीपावली पे करते हैं वैसे पूजन अर्चन करना चाहिए। दशहरे के दिन से शुरू करके 51 दिन तक रोजाना कुत्तों को और गायों को मीठा लड्डू या बेसन की मिठाई खिलाएं तो हर कार्य सिद्ध हो जाता है। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी होता है, नीलकंठ पक्षी, यदि उसके दर्शन हो जाएं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दशहरे के दिन शाम में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान करें तो पूर्ण आशीर्वाद माँ लक्ष्मी का प्राप्त होता है। दशहरे के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए सभी परिवारजन को, तो निश्चित तौर पे घर में सुख शांति समृद्धि रहती है, तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल पंडित जी, बेहद अहम जानकारी आपने दी नवमी को लेकर भी और विजयदशमी पर्व को लेकर भी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और हमारे दर्शक, क्योंकि बेहद खास होता है, फिर चाहे हम कन्या पूजन की बात कर लें, कुलदेवी पूजन की बात कर लें, विजयदशमी पर्व पर भी उपाय की बात कर लें, जानकारी होना जरूरी है और पंडित जी ने हमें वो सभी जानकारी दी है। प्रार्थना करते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे, सभी की पूजा सफल हो, जिस तरह से आप लोगों ने व्रत किए, पूजा अर्चना की और अब विजयदशमी का पर्व भी मनाएंगे। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। जय माता दी। धरती गगन में होती है